एच होता है, और फिर हमने क्या देखा था कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई रहा है ना। देखिए ये दूसरा कलर है, तैयारी कर रहे हैं किसी भी वनडे एग्जाम की जिसमें जनरल मैथमेटिक्स आता हो, जिसमें 6 फेस होते हैं। देखो फेस किसको कहते हैं, पहले ये समझ लो। दिख रहा है आपको, इसको यहां से ये जो लाइन दिख रहा है, ये बताया जा चुका है। आर क्या आपका रेडियस है, आर के इसको पूरा पैक करके अगर मुझे किसी को गिफ्ट देना है तो गिफ्ट देते हैं तो पूरा आउट करना होगा। फार्मूला देखें तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, वॉल्यूम में हमने देखा कि अगर सिलेंडर की बात करें तो इसमें कितना इंक भराएगा उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। और सरफेस एरिया की बात करें तो इसको रंगने का, ऊपर का जो क्षेत्र दिख रहा है इसको रंगने में जो हमको जी। और क्यूब का यूज, आप लोग आइस क्यूब का यूज बहुत जगह करते हैं पार्टी वार्टी में, तो उस क्यूब का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करें। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RWK में। आज मेंसुरेशन 3D हम पढ़ने वाले हैं, और आज मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, और ना ही एक भी क्वेश्चन इस लेक्चर से बाहर आने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी वनडे एग्जाम की जिसमें जनरल मैथमेटिक्स आता हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और इजी वे में कंसेप्ट हम सीखेंगे। मात्र 20 मिनट में मैं आपको सारा मेंसुरेशन का जो टॉपिक छूट गया है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये है क्या आपका क्यूबाइड, हमने कल वाली लास्ट वाली क्लास में देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्या, क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिलेंडर के बारे में, फिर कोन के बारे में, फिर स्फीयर के बारे में, और फिर हेमीस्फीयर के बारे में। क्लास आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो पहला टॉपिक आज हम लोग लेते हैं क्या, अपना क्यूब। तो देखो ये है, आप जो जो आपको दिख रहा है, ये इसको कहते हैं क्यूब। इसको क्यूब क्यों कहते हैं कि क्यूब एक ऐसा ऐसा शेप होता है जिसमें 6 फेस होते हैं। देखो फेस किसको कहते हैं, पहले ये समझ लो। ये जो दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं 3D में। ठीक है, और यहां से ये जो लाइन है बेटा, इसको, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इसको यहां से ये जो लाइन दिख रहा है, इसको हम ईज कहते हैं। ठीक है, और ये देखो ये लाइन और ये वाली लाइन आकर के इस कॉर्नर पे जो मिल रही है, जिसको हम कॉर्नर कहते थे, उसको हम 3D में वर्टेक्स कहते हैं। तो ऐसा शेप जिसके सारे फेसेस 1 2 3 4 5 6, जिसमें 6 फेस हो और सारे फेस आपस में बराबर हो, इसको हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। इस क्यूब को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, इसके लिए हमको इसकी वैल्यूम पता होनी चाहिए। इस क्यूब को रंगना है तो रंगने के लिए कितना पेंट लगेगा, इसके लिए हमको क्या है, इसके सरफेस एरिया जानने की जरूरत होती है। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है और सरफेस एरिया क्या होता है। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं, पहला टॉपिक अपना क्या है, क्यूब है। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्यूब। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, घन कहते हैं। घन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। ये जो आपको फोटो तस्वीर दिख रहा है, ये भी क्या है, घन का ही है। लेकिन आइए आपके सामने एक मैं घन ड्रॉ करके देख, ये लमसम क्या है, आपका घन है। अब आप लोग ये ना कहिए कैसे मुझे पता चला कि इसकी सारी साइड्स क्या है, बराबर है। लेकिन हमने ये थोड़ा एज्यूम किया है कि ये क्या है अपना, कि ये घन ही है। ABCDEF, और ये है अपना G, और ये H। ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, घन है। और घन किसे कहते हैं कि जिसके सारे जो एज होते हैं, एज, जिसको हम लोग 2D में हम क्या कहते थे, भुजा कहते थे, उसको हम 3D में ईज कहते हैं। ठीक है, और सारे ईज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये ए भी क्या है, ईज है। ABBCCD एंड सो ऑन, जितना आप देख रहे हो ना, सारे साइड्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसमें 6 फेस होते हैं। देखिए एक ये सामने वाला फेस, उसके पीछे दूसरा फेस, एक ये वाला फेस है तो इसके अपोजिट में ये वाला फेस है, तीसरा फेस, और एक फेस नीचे है और एक फेस ऊपर है। तो 4 3, देखिए एक ये 1 2 3 4, और एक ऊपर है 5, और एक सबसे नीचे है 6 फेस। ठीक है, वर्टेक्स की बात करें तो ये इसका क्या होता है, वर्टेक्स होता है। फिलहाल आपको ये जानना है कि अगर हमें क्यूब का क्या है, वॉल्यूम निकालना है, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। और वॉल्यूम को हिंदी में हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। और आयतन का क्या होता है कि कोई भी, अगर हम इस क्यूब में कुछ भी सामान भरे, चाहे एयर भरे,
चाहे मटेरियल कुछ भी भर रहे हैं, या किससे मिल करके कितने बना है, अगर ये फाइंड आउट करना है तो हमको क्या है, इसकी वॉल्यूम की जरूरत होगी। तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको याद रखना है। अगर ये रटना नहीं पड़ेगा, अगर आपको फार्मूला याद है कि क्यूबाइड का हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बोलिए जो लोग कल लास्ट वाली क्लास पढ़े थे, कि क्यूबाइड का हमने वॉल्यूम क्या पढ़ा था, याद है ना, एल इंटू बी इंटू एच। इसका भी एक्चुअल में एल इंटू बी इंटू एच ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, आप देख रहे हो कि एल भी ए है, मान लेते ए इसका लेंथ है, और एच भी ए है, और बी भी क्या है, ए है। तो इन तीनों के जगह पर आप क्या रख दो, ए इंटू ए इंटू ए। तो ये क्या हो गया, ए का क्यूब, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, साइड का क्यूब कहते हैं। यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। इसमें क्वेश्चन कभी कभी, इसमें कई बार क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है कि एक वॉल्यूम है, इस तरीके से एग्जांपल समझेंगे कि एक क्यूब है, क्यूब का जो है वॉल्यूम दे दिया है 125 सेंटीमीटर क्यूब। कहेगा कि क्यूब का वॉल्यूम क्या है, 1 सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका साइड बताओ, साइड यानी कि भुजा, यानी कि ईज बताओ क्या होगा, ई डी जी ई, ईज यानी कि भुजा क्या होगा। तो इसको हम क्या है, बड़े आसानी से अगर फार्मूला याद है तो हम कर सकते हैं। जिसको आ रहा है वो जल्दी से अपने कॉपी पे करें और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। आपको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, ए का क्यूब। तो वॉल्यूम के जगह पर क्या दे दिया है बेटा, 125, ए का क्या हो गया, क्यूब, ये हो गया। अब आपको पता है, अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो ये क्या है, 5 का क्यूब है, और 5 का क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब। कंपेयर करने पे आपको पता है कि अगर दोनों का बेस क्या हो, बराबर है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। आपका यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके का, तो आप देखेंगे सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया है, बस यहाँ पे कोई और नंबर दे दिया है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर क्यूब का क्या पूछे, वॉल्यूम पूछे, तो आप बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो कर सकते हैं ना फाइंड आउट। अगर हम अब बात करें किसकी, कि इसी क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, तो सरफेस एरिया फाइंड आउट हम कैसे करें। तो सरफेस एरिया किसे कहते हैं, मैं लास्ट जो क्लास था उसमें बड़े बड़े अच्छे से आप लोग को समझाया जा चुका है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या अंतर है, या कैसे हम दिए गए क्वेश्चन में से कैसे फाइंड आउट करें कि क्या वॉल्यूम है और क्या सरफेस एरिया है ना। तो आप देखेंगे कि अगर हम बात करें इसका सरफेस एरिया, जिसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, सरफेस एरिया, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक है। इसको भी अगर आपको याद होगा, क्यूबाइड वाला लास्ट क्लास में बताया गया था, तो उसको आप कर सकते हो, उसी से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। क्या था क्यूबाइड का, बताइए, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जिसको याद है वो बता देगा आसानी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। अब चूंकि एल और बी दोनों ए ही है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, अरे भैया, ए एल बी यानी कि ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस यहाँ भी बी इंटू एच, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी आपका ए स्क्वायर ही हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे 2 और ए स्क्वायर 3 है ना, तो क्या हो जाएगा 3 ए स्क्वायर, यानी कि 3 2 जा 6, 3 दूना 6 ए स्क्वायर। यानी कि अगर हम बात करें सरफेस एरिया, इसको एस ए लिख सकते हैं, सरफेस एरिया है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 6 इंटू जो साइड्स है उसका स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। इतना ही आसान है इसको फाइंड आउट करना। लेकिन आप ध्यान देंगे इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कोई जैसे इस तरीके का क्यूब दे दिया और कहेगा कि अगर आमने सामने की भुजा, ठीक है, अगर ये ऊपर वाला जो भुजा है, ऊपर वाला जो फेस दिख रहा है और नीचे वाला फेस दिख रहा है, अगर हमको नॉर्मल इसको ऐसे मान लो रखना है, मान लो इसको इस पे रखना है और इसको डेकोरेटिव बनाना है, तो आप याद रखोगे कि अगर इसको डेकोरेटिव बनाना है तो इसको और नीचे वाले को कलर करने की कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ हमको ये चारों फेस इसका कलर करना है। तो इस कंडीशन में इसका सरफेस एरिया पूछेगा, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, उसी को आप लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं PYQ की अगर क्वेश्चन मिल जाए तो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि क्या है मैम सिर्फ
जो है कि फार्मूला बता देती हैं, क्वेश्चन कराती ही नहीं है। देख लेते हैं अगर क्वेश्चन बैंक मिल जाए तो क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी आप लोग को अगर ये समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक घन को पिघलाकर छोटे एक घन ऑफ, हाँ देखिए एक क्वेश्चन मिल गया। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यही पूछ रहा है। इंग्लिश में इसको कहें कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहें तो क्या कहेंगे कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज साइड, जिसका साइड क्या हो 6 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। अब जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन सॉल्व कर लेगा इसको। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग सॉल्व कर लेंगे। मैं इरेज करते रही हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया हो ना, नोट करते रहो। देखो क्लास में क्या है, सिर्फ सुनना नहीं है ना। क्लास में क्या है, आपको पढ़ना सुनना है, लिखना है ना, ये सब भी करते रहना है। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस साल टीचर के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, टीचर के लिए स्पेशली क्या है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। आप देखोगे यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है ना। तो आप तैयारी कर सकते हो और इस साल ज़्यादा उम्मीद है कि क्या आ जाए, वैकेंसी भी आए। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया TSA क्या होता है, 6A² होता है ना। तो TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6, और A का वैल्यू कितना दे दिया है 6 का स्क्वायर, है ना। यानी कि क्या हो जाएगा 6 × 6 × 6। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6×6 = 36 × 6 कितना हो जाएगा 6×6 = 36, हाथ में लगा 3, 6×3 = 18, 18 और 3 = 21, यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा। देखो अब आपको क्या एग्जाम हॉल में ये सब थोड़ी लिखना है, अब इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको ये याद हो जाए कि टोटल सरफेस एरिया 6A² होता है। और ए का वैल्यू दे दिया तो आप डायरेक्ट उसमें क्या हो, जल्दी जल्दी 6 × ए का जो भी वैल्यू दिया है मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करके आप जल्दी से आंसर फाइंड आउट कर ले। इस तरीके से आपको क्या है, प्रैक्टिस करना है। आगे जब ये चैप्टर देखिए, एक वीडियो इस पे ऑलरेडी बन चुका है, एक ये है। इसके बाद से जब ये हो जाएगा तो फिर मैं PYQs का ढेर सारा क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगी। आप लोगों को परेशान उसके लिए नहीं होना है। फिलहाल आज के क्लास का मोटो क्या है कि आप कंसेप्ट पूरा आपका बिल्डिंग हो जाए कि आखिर में ये क्यूब क्या है, घन क्या है, वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, लेटरल सरफेस एरिया क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये आपको क्या है पता होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब क्या लेते हैं, हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया है, क्यूबाइड पढ़ लिया है ना, और क्यूब पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं क्या नेक्स्ट, सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में, सिलेंडर। सिलेंडर तो बड़ा आजकल क्या है, ट्रेंडिंग हो रहा है। वही मोदी जी ने क्या किया है, मोदी जी ने एक्चुअली में कुछ नहीं किया है। मतलब जो हमारी जो चल रहा है मिडिल ईस्ट में क्राइसिस, USA ने जो किया है इसकी वजह से क्या है, सिलेंडर का दाम बहुत बढ़ गया है। तो इस सिलेंडर में कितना गैस भरेंगे, उसका हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। उस सिलेंडर को अगर रंगवाना है तो कैसे हम क्या करेंगे कि कैसे फाइंड आउट करें, एक ट्रक में कितना सिलेंडर आ सकता है, ये भी फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या है, सिलेंडर का फार्मूला पता होना चाहिए। और इन्हीं सबों का यूज करके क्या है, पूरी इकोनॉमी चलती है इसी फार्मूले का। लोग कहते हैं ना कि आखिरकार मैथ्स पढ़ के हम लोग करेंगे क्या, मैथ्स पढ़ के हम यही कहते हैं, मैथ्स हमारे पूरे डेली लाइफ में है ना। तो सिलेंडर, सिलेंडर किसे कहते हैं, इस तरीके का शेप होता है, सर्कुलर शेप होता है। इसमें एक क्या होगा, इसका रेडियस होगा और इसकी हाइट होगी, है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो पानी का बॉटल मेरा कहाँ है, हाँ यहीं पर है, आप देख सकते हैं। ठीक है,
ये पानी का बॉटल जो आपको दिख रहा है, इसका शेप अगर हम कहें तो ये क्या है, सिलेंडर है। क्यों? क्योंकि ये पूरा कर्व है, आप देख रहे हैं ये पूरा ये क्या है, सर्कुलर है। ऊपर क्या है, सर्कल है, नीचे सर्कल है। तो इस तरीके का जो शेप होता है इसी को हम क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। हमारा जो गैस सिलेंडर भी होता है वो भी क्या है, इसी शेप का होता है। बात करें हम इस मार्कर का, तो इस मार्कर का भी शेप क्या है, सिलेंडर ही है। आप लोग देख रहे हैं पूरा ये क्या है, ये पूरा सर्कुलर है, ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, तो ये भी क्या है, सिलेंडर ही है। अगर हम बात करें कि सिलेंडर का वॉल्यूम, है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम पूरा लिख लेते हैं, वॉल्यूम जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आयतन। तो सिलेंडर का आयतन किसी को याद है? याद है तो जल्दी से आप बताइए कि क्या होता है। बहुत सही, पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर क्या है, अभी बताया जा चुका है। आर क्या है आपका, रेडियस है। आर क्या है, रेडियस है। और एच क्या है, हाइट है। ये आपको पता होगा, ठीक है, ये होता है। अगर हम बात करें तो इसमें देखोगे तो आपको कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और इसका एक और चीज हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए समझिए, एग्जाम में बहुत कम ऐसा चांस होता है कि ये आपको लिख के दे कि आप कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करें कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें। ये आपको समझ विकसित करनी होती है कि क्या पूछता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों में अंतर समझना। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पेन है, ठीक है, इस पेन में मुझे यहाँ पे रखना है, और ये जो सामने फेस दिख रहा है, सिर्फ ये जो सामने हमको दिख रहा है ना, ये आपके सामने जो ये दिख रहा है, सिर्फ इसको रैप करना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको निकालने के लिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन इसको पूरा पैक करके, इसको पूरा पैक करके अगर मुझे किसी को गिफ्ट देना है, तो गिफ्ट देते हैं तो पूरा पैक करते हैं, तो पूरा पैक करें, ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा भी पूरा पैक करते हैं, तो इसको हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। है ना, टोटल सरफेस एरिया पता हो गया कि मतलब ये हिस्सा और ये जो दिख रहा है, ये सब मिला जुला के क्या होता है, आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। लेकिन अगर हम बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो मान लो ये हमको अपने घर में ही रखना है, और हम चाह रहे हैं कि ये सामने का चमकीला थोड़ा दिखे, तो चमकीला हमको कलर कर देना है। तो चमकीला कलर करने के लिए हमको कितने जो है कि कलर की जरूरत होगी, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। फार्मूला देखें तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें तो देखो इसका भी 2 पाई आर एच होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एच प्लस आर हो जाता है ना, ठीक है। ऐसा देखो क्यों होता है कि देखो इसका भी एक्चुअल में क्या होगा, 2 पाई आर एच होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, एक सर्कल बन रहा है, ये ध्यान से देखेंगे आप, तो ये सर्कल ही तो बन रहा है। जब हम टोटल निकाल रहे थे बेटा, ये ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम जब हम क्वेश्चन निकाल जब हम पूरा इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करें, तो ये भी ऐड कर ले रहे हैं, और क्या हो रहा है, ये भी ऐड कर ले रहे हैं, तो दोनों सर्कल को ही तो ऐड किया जा रहा है। तो इसका सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, और ऊपर वाले का भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ भी 2 पाई आर है और यहाँ भी 2 पाई आर है, तो कॉमन कर लो, तो 2 पाई आर हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, एच, और यहाँ पर क्या बचा, आर। इसलिए हम टोटल सरफेस एरिया क्या फाइंड आउट करते हैं, 2 पाई आर इन द ब्रैकेट एच प्लस आर, इसीलिए होता है। और ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में देखती हूँ अगर मिल जाए तो इससे रिलेटेड, बाकी आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है बेलन एक बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर व ऊंचाई ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कर्व्ड का मतलब वक्र होता है, आप लोग को पता होगा। इस कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी क्या है, ज्यादा टफ होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और टोटल मतलब क्या, कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
इतना तो आप लोग को अंडरस्टूड होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ही दे दिया है कि आप इसका क्या बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे, सोल्यूशन लिखोगे, आप क्या लिखोगे कि त्रिज्या यानी कि आर की वैल्यू क्या दे दिया है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हाइट की वैल्यू क्या दे दिया है, 10 सेंटीमीटर है, और आपसे क्या पूछ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। अब आपको पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, है ना। मैं लास्ट वाले में बता भी चुकी हूँ, पाई की वैल्यू क्या होती है, आप सबको पता है 22/7 होती है। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, 2 पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर 7 और एच के जगह पर 10। अब देखो 7 से 7 कट गया, टू में 22 से मल्टीप्लाई करो 44 हो जाएगा, और 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 440 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। बस आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन, ये आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझ लेना है। क्वेश्चन बैंक जो है कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जब पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चन बैंक भी आएगा, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन होंगे पीवाईक्यू को, जिसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्या है, समझ में आ रहा होगा। जल्दी जल्दी नोट करते रहिए, आप लोग लिखते रहिए। अगर जो लोग नहीं लिखे हैं, आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, पीछे करके पॉज करके और लिख सकते हैं, है ना। अब मैं वेट करूंगी तो वीडियो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, और जो बच्चे क्या है थोड़ा सा बस रिवीजन करने के लिए आए हैं, वो क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। ओके, तो सिलेंडर हो गया। अब बस 3 टॉपिक और बचा है। तो चलिए इस 3 टॉपिक को हम कल वाली क्लास में फिनिश करेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लॉन्ग। तो आज हमने क्या पढ़ा है बेटा, हमने 3-4 चीज पढ़ा है। पहला चीज हमने क्या पढ़ा कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या होता है। वॉल्यूम में हमने देखा कि अगर सिलेंडर की बात करें तो इसमें कितना इंक भराएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। और सरफेस एरिया की बात करें तो इसको रंगने का, ऊपर का जो क्षेत्र दिख रहा है, इसको रंगने में जो हमको कितने कलर की या पेज की जरूरत है, तो इसको हम क्या कह देते हैं बेटा, इसको हम सरफेस एरिया कह देते हैं। ये चीज समझ लिया। दूसरा हमने देखा था कि क्यूब जो है, ये जिसको आप लोग खेलते हैं क्यूब, और क्यूब का यूज आप लोग आइस क्यूब का यूज बहुत जगह करते हैं पार्टी वार्टी में। तो उस क्यूब का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करें, और उस क्यूब का हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड करें, टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करें, और लेटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करें। या बोलिए जल्दी कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। और क्यूब का हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाता है, और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होता है, 6 साइड का स्क्वायर। उसके बाद से हमने क्या देखा था, सिलेंडर के बारे में देखा था, और सिलेंडर में हमने क्या देखा कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो आपका क्या होता है, बताइए जल्दी। सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ पर लिखा, बताइए आप लोग, क्या होता है, πr²h होता है। और फिर हमने क्या देखा था कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। सिलेंडर ये है, सिलेंडर का एग्जांपल हम देखें तो बॉटल था अपना, है ना। तो इसका वॉल्यूम यानी कि इसमें कितना पानी आया है वो क्या इसका वॉल्यूम है, और इसको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या है, हमको πr²h, यानी कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, πr²h। बात करें हम इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि जो सामने से जो फेस दिख रहा है, देखिए अच्छी बात ये है कि इसमें हमको दिख भी रहा है ना। देखिए ये दूसरा कलर है, देख रहे हैं ना। तो ये कलर हमको रंगने के लिए कितने कलर की जरूरत होगी, इसके लिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन इसी को रैप करने के लिए कितने कागज की जरूरत होगी, उसके लिए हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।